हेलो बच्चों, नीट फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कर डाला तो लाइव जिंगल आला। ये बेटा पिछले लास्ट 25 ईयर में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वही चीजें रिपीट हो रही है तो बेटा पेपर में वही चीजें आ जाती है। लास्ट ईयर के पेपर में भी काफी चीजें रिपीट हुई थी। अच्छा, हमारे एक प्रिपरेशन की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। आ जाओ तो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल एनर्जी आपको पता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में नेगेटिव, यानी कि अच्छा टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है उधारी चढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉन पे, मतलब बाउंडेड है। इतनी एनर्जी दे दोगे तो फ्री हो जाएगा, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव हो गई। जितनी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मेरे ऊपर 100 रुपए की उधारी है तो मैं बोलूंगा मेरे पास -100 रुपया है। अब एक लड़का मेरे को ब्लैकमेल करके मेरा काम करा रहा है तो आप 100 रुपए उसको दे दो तो मैं फ्री हो जाऊंगा उसके चुंगल से। तो ये इलेक्ट्रॉन ब्लैकमेल हो रहा है इतनी एनर्जी से, माइनस तो उतनी प्लस लगा दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन कितने से बंधा हुआ है? अब कोई मेरे से पूछे मेरे पे कितने रुपए की उधारी है तो मैं बोलूंगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। -100 बोलूंगा मेरे पास कितने पैसे तो मेरी एनर्जी इतनी है। मेरे ऊपर कितने रुपए की उधारी है, मैं कितने से बंधा हुआ हूं तो 100 रुपए बोलूंगा मैं, फिर माइनस हट जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी में प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का मैं एक और माइनस लगा के प्लस कर दो तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल में माइनस लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूमता है एटम के तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है माइनस हटा दो। बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी पॉजिटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने से बंधा हुआ है, नेगेटिव का मतलब भी बंधा हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, सही बात है, टोटल की डबल, तो नेगेटिव में डबल आ गई तो सही बात है। पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा है, तभी तो काइनेटिक पोटेंशियल जुड़ के टोटल नेगेटिव आता है। तो काइनेटिक टोटल का नेगेटिव, पोटेंशियल डबल, ये फॉर्मूले। इसमें देखो कितनी बार 1 2019 ये चेक कर लेना, मैंने लिख दिया है 1918 10 2008 2007 2005 1 1997 और 1995। दादाजी, पापा जी, बड़ी दीदी सबसे पूछ रखा क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 2 4 2 6 2 8 9 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन सब पर क्वेश्चन 9 बार पूछा हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। सर कैसे क्वेश्चन आते तो एक क्वेश्चन करके बताता हूं, एक क्वेश्चन करके बताता हूं बेटा। देखो, हाइड्रोजन एटम तो Z बराबर 1 लिखूंगा। फर्स्ट ऑर्बिट तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 रखूंगा तो एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, क्वेश्चन आप करोगे सारे सब हो जाएंगे, गारंटी है ना। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6, 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आती है फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल नेगेटिव आई तो काइनेटिक कोई पूछेगा तो आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल कोई पूछेगा तो डबल आ जाएगी इसकी, तो इसकी डबल -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो तो काइनेटिक आ गई, टोटल में माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस, और पोटेंशियल आ गई इसकी डबल, खत्म। yes. अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से प्लस कर दो तो +13.6, टोटल एनर्जी का माइनस हटा के प्लस कर दो, बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन एटम को आयन बनाना है तो इतनी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में चला जाएगा। जितने से बंधा हुआ है उतनी एनर्जी दे दो तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकल गई। सब एक साथ होगा आयोनाइजेशन। चारों तरफ सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट, उसके भी सारे क्वेश्चन हो गए। सैटेलाइट की पोटेंशियल पता है, काइनेटिक पता है तो टोटल निकाल लोगे। काइनेटिक अगर ½ mv² है तो टोटल -12 mv²। पोटेंशियल काइनेटिक का डबल और नेगेटिव तो -mv², ½ mv² का डबल mv² और माइनस लगाओ क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव होती है और टोटल भी नेगेटिव आएगी। खत्म। अच्छा, हाइड्रोजन एटम की शुरू की 4 लेवल की एनर्जी याद रखो, रट लो, ये इस पर भी आगे बताऊंगा। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ देगा इसको, क्वेश्चन आया मैं भी बताऊंगा। -13.6 पहली ऑर्बिट की अभी निकाली, ऐसे यहां पर n2 रख दो तो सेकेंड ऑर्बिट की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की -1.51 और फोर्थ ऑर्बिट की 0.85। ये एनर्जी रट लो। हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की -13.6, दूसरे की -3. और थर्ड की -1.51 और फोर्थ की -0.85। अब डिफरेंस देखो, 1 और 2 का डिफरेंस 10.2। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो और उधारी चढ़ जाती है, मतलब रुपए उठा के फेंक देता है, खर्चा कर लेता है।
मेरी जेब में भी 3.5 रुपए की उधारी है और अब 13.5 की होगी, मतलब मैंने 10 रुपए का मार्केट में खर्चा कर दिया। बहुत लॉजिकल है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है, यहां से यहां कूदता है तो ये दोनों डिफरेंस लोगे तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और यहां से आता है तो यह आएगा 12.75। सर ये क्यों दिखा रहे हो? डुअल नेचर में ये सारे फोटोन गिर गिर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्क फंक्शन दे देगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो ये फोटोन आप मेटल पे गिरा दो और मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी? 10.2 गिरा, 2 बाहर निकलने में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2 घटा दोगे तो 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। तो ये अपन डुअल नेचर में अभी बात करेंगे। यस समझ गए? तो बेटा ये एनर्जी याद होनी चाहिए सारे लेवल की। अच्छा एक और बात देखो, ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस घटता है। देखो ये एनर्जी डिफरेंस, ये देखो ये 1.9 रह गया और ये और कम हो जाएगा, तो ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस घटता है। ऊपर जाने पर एज मूव अपवर्ड एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज, ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। ये देखो ना, फर्स्ट 2 का एनर्जी डिफरेंस 10.2, नेक्स्ट 2 का 1.9, ऊपर जाने पर और कम। इस पे क्वेश्चन आता है कि किसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन आएगा, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4। तो मैं बोल दूं ऊपर जाने पर कम एनर्जी या कम फ्रीक्वेंसी निकलेगी या ज्यादा लैम्डा निकलेगी? फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। क्यों? क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा, तो जितनी ऊपर एनर्जी कम होगी लैम्डा ज्यादा होगा। तो बेटा दो सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस में ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो मैं बोल दूं एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम निकलेगी, वेवलेंथ ज्यादा निकलेगी। मेरे घर की सीढ़ियां ऐसी है ये समझो, तो ऊपर जाने पर देखो यहां पर ज्यादा दांत टूटेगा तेज, या कम, या और कम, या और कम, खत्म। इस पर क्वेश्चन आए हुए, ये जो एनर्जी डिफरेंस वाला चार्ट है इस पे ये देखो, ये एनर्जी डिफरेंस वाले चार्ट पर क्वेश्चन आए हुए, ये देखो। इस एनर्जी डिफरेंस वाले पे कब कब क्वेश्चन आए मैं बता देता हूं। ये एनर्जी डिफरेंस वाला ये पूरा जो चार्ट है इसमें देखो लाइमन बामर पाशन, ये नीट में 2012 में, सॉरी नीट 2012, 11, 6, 12 में 2 बार आया हुआ है, 9 में 9 और 2000, 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 बार इस पे ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी किसमें मैक्सिमम होगी ये पूछा हुआ है, वेवलेंथ किसमें सबसे ज्यादा होगी ये पूछा हुआ है। फिर लाइमन बामर पाशन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो लाइमन सीरीज बनती है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 1 में गिरना चाहिए लाइमन, 2 में गिरता है बामर, 3 में गिरता है पाशन, 4 में गिरता है ब्रैकेट और 5 में गिरता है फुंड। तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, क्लियर है? तो देखो अच्छा जब 2 से 1 में गिरता है तो सबसे कम एनर्जी, अगर लाइमन की बात करूं तो 2 से 1 में सबसे कम एनर्जी और इनफाइनाइट से 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी। 2 से 1 में सबसे कम एनर्जी, इनफाइनाइट से 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी। तो 2 से 1 में एनर्जी मिनिमम होगी, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बोलेंगे, ये अभी लैंग्वेज मेरे काम आएगी इस वाले में। इसमें देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट लाइन लाइमन की होगी 2 to 1, उसमें एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। देखो वेवलेंथ मैक्सिमम क्योंकि एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। लास्ट लाइन होगी इनफाइनाइट से 1, तो लाइमन की लास्ट लाइन होगी इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से सबसे ऊपर से गिरेगी 1, तो ये लास्ट लाइन होगी और लास्ट लाइन में एनर्जी मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम होगा, या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं इसको, लैम्डा मिनिमम इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लैम्डा। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये शॉर्टेस्ट लैम्डा, ये लॉन्गेस्ट लैम्डा, ए लैम्डा मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट लैम्डा, लॉन्गेस्ट लैम्डा। तो बेटा ऐसे ही बामर में 3 to 2 गिरेगा तो मैं बोल दूं एनर्जी मिनिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो 3 to 2 में बामर में, और इनफाइनाइट से 2 में गिरेगा तो लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो 3 to 2 में एनर्जी मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, 3 to 2 लॉन्गेस्ट या फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, और इनफाइनाइट से 2 में लास्ट लाइन ऑफ बामर या मैक्सिमम एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, खत्म। चलो सर, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कब, ये आप जाके चेक कर लो, क्लियर है? ये अभी इसमें बताऊंगा, वो सारी चीजें इसमें काम आएगी। ये 1 by लैम्डा, हाइड्रोजन एटम के लिए जो एमिटेड वेवलेंथ होती है, जब भी किसी ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में कूदा, 5 से 3 में कूदा, तो जो वेवलेंथ एमिट होती है उसका फॉर्मूला ये होता है 1 by लैम्डा। इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। एक बार वेव नंबर भी पूछा हुआ 1 by लैम्डा, तो 1 by लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं। ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 10 की पावर 7 होती है। ये छोड़ दो, लगभग 10 की पावर 7, इसको हटा दो,
तो लगभग 10 की पावर 7, 1.09 आप तो लगभग 10 की पावर 7 समझो, और R 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर कोई और एटम होगा हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे He+, तो यहाँ Z² आ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए Z1 रख दिया, Z² भी आता, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा हुआ है, 2017-16 में 2 बार, क्योंकि 2 बार एग्जाम हुआ था, 13-12 में 2 बार, दोनों बार पूछा, एग्जाम एक बार कैंसिल हुआ था, 11-2000 और ये, तो 2-2 4-2 6-2 6-2 8 और 9 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें इन दोनों पर मिक्स कैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते आ जाओ, एक क्वेश्चन करते जैसे एनर्जी का किया वैसे क्वेश्चन करते आ जाओ। ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, रेशो ऑफ या चलो फाइंड आउट लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर इन टर्म्स ऑफ, चलो बामर ए 5R/36, B 36R/5, D 36/5R, D 5/36R। ये 4 ऑप्शन है। तो क्या बोल दो सीधा फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर क्या होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो बोल दो फर्स्ट लाइन में N1, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो बोल दो बामर में 2 में गिरेगा, बामर मतलब N फाइनल बराबर 2, और फर्स्ट लाइन मतलब 3 से कूदेगा, N बराबर 3, फर्स्ट लाइन मतलब 3 to 2 कूदेगा। ये देखो ये N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, ये 3 to 2 बामर सीरीज। तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो बोल दो 1/λ इज इक्वल टू R 1/3 to 2, तो फाइनली 2 में कूदा और इनिशियली 3 में था। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ये फाइनल इनिशियल, ये देखो ये फाइनल और ये इनिशियल, फाइनली कूदा 2 में और कूदा कहां से, फर्स्ट लाइन है तो 3 से, तो 3 से 2 में, ये लैम्डा, ये वेव नंबर आएगा। अगर वेव नंबर पूछते, ये एलसीएम भी ले रहा हूं, 36 9 - 4, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 5R/36, ये टिक कर देता बच्चा, गलत है, ये तो वेव नंबर है। दिस इज, अगर वेव नंबर पूछता तो ये पूछा हुआ वेव नंबर भी, एक साल में वेव नंबर भी पूछा हुआ है। देखो मैं आपके पास PYQ भी है, ये देखो ये वेव नंबर पूछा हुआ है यहाँ पे, 2016 में वेव नंबर, सारे सबूत है मेरे पास, ये देखो 2016 में वेव नंबर पूछा हुआ, ये देखो वेव नंबर, ये वेव नंबर किसका, बामर सीरीज का, वही फर्स्ट लास्ट लाइन का, लास्ट लाइन ऑफ बामर का वेव नंबर पूछा हुआ है तुम्हारे सामने। कुछ भी बात तुक्के में नहीं करो। 2016 देखो, 2016 में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2016 देखो, ये 16 में 2 बार आया हुआ है, सब चीज के सबूत है बेटा, चिंता ही मत कर, जाके चेक कर लेना, जो पढ़ा दिया इसके बाहर कुछ नहीं है, एकदम इसी में खत्म कर दूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, देख लेना। चला जा, ये 5R/36, तो लैम्डा ये वेव नंबर है, वेव नंबर पूछे तो ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं करूंगा। ये अब आ जाओ, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 36/5R, खत्म, आंसर इज 36/5R। ये भी गलत है, देखो R नीचे, ये गलती होती है एग्जाम में, R नीचे 36/5R, तो क्या मैं बोल दूं वेव नंबर वेवलेंथ सब इससे निकल जाएगी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। yes, अब रेशो पूछ लेते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का रेशो बताओ, बामर की फर्स्ट लाइन, लाइमन की लास्ट, तो लाइमन की लास्ट इनफाइनाइट से 1, बामर की फर्स्ट 3 to 2, दोनों के लैम्डा निकाल के रेशो ले लेना, ध्यान से लेना। तो ये देखो रेशो ही रेशो वाले क्वेश्चन, 3-4 बार रेशो वाले क्वेश्चन पूछे। देखो 2012 रेशो वाला क्वेश्चन, 2012 में 2 बार पूछा, 2 बार एग्जाम हुआ होगा। ये 2013 में रेशो वाला क्वेश्चन, और ये 2016 में रेशो वाला, 3 बार पूछा, 2013, 16, 12 में 2 बार रेशो वाले क्वेश्चन, खत्म। ये तो इस फॉर्मूले पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, याद है रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, तो अल्फा पार्टिकल याद है एक टर्न हो गया था, 20,000 में से एक टर्न हुआ था, कौन सा, जिसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 था, याद है B = 0, इंपैक्ट पैरामीटर 0, जो सीधा सीधा जाता है, जिसकी वेलोसिटी न्यूक्लियस की डायरेक्शन में होती है, याद है, बहुत छोटी जगह पर सारा प्लस चार्ज है, एटम का सारा प्लस चार्ज छोटी जगह पर है, उसकी सीध में जाके टर्न बैक कर जाता है, ये R मिनिमम। तो R मिनिमम में मैं बोल दूं सारी काइनेटिक वेलोसिटी 0 हो गई, तो बोल दूं सारी जो भी यहां पर वेलोसिटी थी सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो काइनेटिक ½ mv² सारी पोटेंशियल में चली गई, K JD 2E/R मिनिमम।
जेडी हो गया ये चार्ज, और 2e हो गया इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है ना अल्फा में, और अपॉन आर मिनिमम, यहां से आर मिनिमम आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ इस पे आर मिनिमम, तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, तो यहां पे देखो ये कांस्टेंट हटा दो सारे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इधर से हाफ कांस्टेंट, तो आर मिनिमम जेड अपॉन एम वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आया। देखो आर मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एम वी स्क्वायर। इस पे 2 क्वेश्चन आए, मैं नीट 2016 और 10 में भी बता रहा हूं, 2016 और 2010 में 2 क्वेश्चन आए हैं। सही बात है, जितना जेड ज्यादा होगा, देखो कॉमन सेंस लगाओ, जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा सामने वाले न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल में, जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा, गोल्ड फॉइल की जगह कुछ और रख दो, सामने जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं दूर से ही लौट जाएगा, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पहले खत्म हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन तगड़ा है। सामने प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो रिपल्शन तगड़ा, तो अल्फा पार्टिकल पहले ही लौट जाएगा। तो क्या बोल दूं आर मिनिमम ज्यादा आएगा, ज्यादा मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस दूर आएगी। हाँ अल्फा पार्टिकल पहले, सामने कोई तगड़ा दादा खड़ा है तो मैं पहले ही डर के लौट जाऊंगा, तो आर मिनिमम ज्यादा होगा। तो देखो आर मिनिमम प्रोपोर्शनल है, जितना सामने वाले न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा उतना दूर से लौट जाएगा, यानी कि आर मिनिमम ज्यादा होगा प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की उतना करीब जाएगा। हाँ प्लस चार्ज वही, तो जितना तेज फेंकोगे उतना पास जाके रिबाउंड, पास जाके रिटर्न होगा। तो जितना वी ज्यादा होगा, जितना वी ज्यादा उतना आर मिनिमम कम, उतना करीब जाएगा, आर मिनिमम कम होगा। तो वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखो, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखो। तो जेड के प्रोपोर्शनल और एनवी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछे में, ये देखो 2 बार पूछा हुआ है, ये देखो ये। ठीक है, ये 2016 में मैंने लिखे ना, अब सब सबूत है मेरे पास, 2016 में और 2010 में। एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका आंसर ये हो गया, ये वही पूछा हुआ है। और वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहां वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल गलत है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आर मिनिमम ज्यादा थोड़ी होगा, कम होगा, तो नीचे आना चाहिए, ये गलत है। नीचे आया लेकिन 4 आया, गलत है। एम वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो यहां आंसर ये हो गया, तो दोनों का आंसर 1/n खत्म। क्लियर है क्या? यस सर। बाकी ये रेडियस वगैरह पे छुट्टे मुट्टे क्वेश्चन तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े, बाकी मेन क्वेश्चन इन पे आते। तो अब आप डायरेक्शन आपको पता पड़ गई, एटम में तैयारी कैसे करोगे, ये क्लियर है। तो बेटा ये आर बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, इसमें जितना n ज्यादा होगा सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस ज्यादा, थर्ड की और ज्यादा, वैसे ही टाइम पीरियड भी दूर जाने पर बढ़ेगा। तो ये सब देख लेना, खत्म। चलो सर, तो ये बेटा आपका एटम में सारा शानदार तरीके से हो गया। बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। हाँ अब देखो ये सर आप जो एनर्जी का हिसाब बता रहे थे कि डुअल में काम आएगी कैसे, तो ये देखो ये क्वेश्चन आए मैं, अरे बेटा सबूत के साथ आया हूं। ये देख 2011 में आया हुआ है, 2006 में आया और 2010 में, देखो लिखा है ना 10, 11 और 16 में आया हुआ। देखो ये देख, ये 2011 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी का हिसाब किताब, ये 2016, 10, 11 सब में आया हुआ है। ये देखो क्या है क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये देखो, ये इससे जुड़ गया, डुअल नेचर से जुड़ गया। ये देखो इसी को करा देता हूं। ये देख बेटा, एक एन इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, हाइड्रोजन एटम साहब लिखा हुआ है, जम्प्स फ्रॉम nth टू ग्राउंड स्टेट, nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में गिरा हाइड्रोजन एटम में। तो जो वेवलेंथ निकली उसको अपन ने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिराया जिसका वर्क फंक्शन 2.75 है। वर्क फंक्शन 2.75 मतलब बाहर निकलने में 2.75 एनर्जी गई। अब लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका 10 वोल्ट है, तो एन की वैल्यू बताओ। याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डुअल नेचर में पढ़ा, ई इंटू वीएस। डुअल नेचर करके फिर देखो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले डुअल नेचर का वीडियो देखो फिर इसको देखो, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये फोटोन गिरा, ये वही फोटोन है जो n से 1 में निकला था, ये n to 1 ट्रांजिशन में जो निकला वही फोटोन है। वो गिरा, बाहर निकलने में 2.75 गई, बाहर निकलने में 2.75 गई, बस ये लास्ट है बेटा।
2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई और बाहर जो इलेक्ट्रॉन आया उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल दो टोटल 2.75 बाहर निकलने में चाहिए और 10 बच गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बच गई सरफेस वाले की, तो टोटल 12.75 गिरी। तो इस फोटोन की एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और याद है ये 12.75 मैंने रटवा रखा तेरे को, 2 to 1 में 10.2, 3 to 1 में 12.1 और 4 to 1 में 12.75। ये देख, ये सब याद करा रखी मैंने। ये देख, ये देख, ये सब याद करा रखी मैंने। देख कहां लिखी मैंने बेटा, हाँ वो देख, 2 to 1 में अभी बता रखा मैंने, 2 to 1 में 12.1, 2 to 1 में 10.2, 2 to 1 में 10.2, 3 to 1 में 12.1 और 4 to 1 में 12.75। तो 12.75 4 to 1 में तो n बराबर 4 आ गया, खत्म। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से 3 से 1 में गिरा, तो 3 से 1 में 12.1, याद है 3 to 1 12.1, वही हाइड्रोजन एटम है। देखो हाइड्रोजन एटम 3 to 1 12.1, उसमें से वर्क फंक्शन दिया 5.1, तो 12.1 में से 5.1 गया तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। 12.1 3 to 1 हाइड्रोजन एटम में 3 to 1 में 12.1 एनर्जी निकलेगी, बता रखा है 12.1। 12.1 में से 5.1 वर्क फंक्शन है तो बची हुई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो बोल दो 7 वोल्ट आ जाएगा, खत्म। मजा आ गया सर, मच्छर है, फिजिक्स पूरी मच्छर है। तो ये ऑल अबाउट बेटा एटम, तो ये सारी बातें एटम की हो गई बेटा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।